हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रेड थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं पावर फैक्टर मीटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? पावर फैक्टर मीटर। तो सबसे पहले सूत्र से हम लोग कैसे निकालते हैं पावर फैक्टर, इसके बाद हम लोग इस मीटर के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो पावर फैक्टर निकालने से पहले हम लोग पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं ऐसी सर्किट में, उसको हम लोग समझेंगे। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू कोस फाई। ऐसी सर्किट के लिए, ऐसी परिपथ के लिए क्या है? पावर कैसे निकालते हैं हम लोग? V इंटू आई इंटू कोस फाई। ये V क्या है, I क्या है, ये कोस फाई क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। V क्या है? सोर्स वोल्टेज, करंट है लोड करंट, और ये कोस फाई हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? पावर फैक्टर। इसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस सूत्र से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है? कोस फाई। तो कोस फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P बाय V I। यहां तो आपको समझ में आ गया, एक बेसिक फॉर्मूला है पावर फैक्टर का, इसके हम लोग क्या बोलते हैं? कोस फाई। और कोस फाई इक्वल टू यहां से क्या निकालें? P बाय V I। तो हम लोग को जनरली जब कभी भी पावर फैक्टर निकालना रहेगा तो उस समय अगर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो उसके लिए कितना सारा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो पावर को हम लोग किससे निकालते हैं? वाट मीटर से। और वोल्टेज को वोल्ट मीटर से निकालते हैं, और करंट को एमीटर से निकालते हैं। तीन इंस्ट्रूमेंट को उस सर्किट में कनेक्ट करना होगा, उसके बाद हम लोग क्या निकाल पाएंगे? कॉस फाई, मतलब पावर फैक्टर। तो ये रहा सिंगल फेस के लिए। जब थ्री फेस का बारी आए उस टाइम क्या करेंगे हम लोग? तो थ्री फेस के लिए पावर निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? √3 VL IL cos फाई। क्या है? √3 VL IL cos फाई। यहां से हम लोग cos फाई फिर कैसे निकालेंगे? बस इस इक्वेशन में अरेंज करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? cos फाई इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं? cos फाई इक्वल टू P बाय √3 टाइम्स VL IL। ये VL IL क्या है? लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। इतना क्लियर हो गया? फिर वही चीज़ यहाँ भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पावर को किस में नापते हैं? वाट मीटर से। तो वाट में आएगा, इसका दिए वोल्ट मीटर से, और ये एमीटर से। राइट? यह तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके पावर फैक्टर निकालना रहेगा तो हम लोग का क्या लॉस होगा? हम लोग का ये लॉस होगा कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में अपना अपना एरर होता है। उस एरर के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरर क्रिएट हो जाएगा, हम लोग का सही रीडिंग नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पावर फैक्टर मीटर का डिज़ाइन करते हैं कि जो हम उसमें कनेक्ट करें और डायरेक्टली मुझे कितना पावर फैक्टर है, लैगिंग है कि लीडिंग है या यूनिटी पावर है, उसको डायरेक्टली इस मीटर के माध्यम से हम लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि पावर फैक्टर मीटर कितना प्रकार का होता है। पहला तो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। पहला क्या है? पहला है टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर मीटर में पहला क्या है? सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। और दूसरा क्या है?
थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर। अभी हम लोग डिटेल में वन बाय वन करके देखेंगे कि सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या है और फीचर क्या है। उसी प्रकार हम लोग थ्री फेज पावर फैक्टर मीटर को भी देखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रोसीड्यूर क्या है और फीचर क्या है। तो चलिए अभी वन बाय वन करके समझते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर से। उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग प्रोसीड्यूर देखेंगे और फीचर्स देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। उसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज होता है उसको पहले अभी देख लेते हैं, उसके बाद आपको स्क्रीन पे ले जाएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है पूरा आपको दिख जाएगा। तो ये बेसिकली एक डायनामो प्रकार का यंत्र होता है। इसमें दो करंट कॉइल यूज होता है और ये दो करंट कॉइल जो यूज होता है ये तांबे के इनेमल्ड मोटे तार का यूज करके यूज होता है करंट कॉइल बनाने के लिए। इसमें कितना कॉइल होता है? दो करंट कॉइल होता है। उसी प्रकार इसमें और दो प्रेशर कॉइल होता है। कितना प्रेशर कॉइल होता है? इसमें दो प्रेशर कॉइल होता है और इसमें एनामेल्ड तांबे का तार ही यूज होता है, लेकिन ये महीन तांबे का तार यूज होता है। उसके बाद इसमें प्रतिरोध लगा हुआ होता है, चौक लगा हुआ होता है। इसका हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन अभी हम स्क्रीन में आपको ले चलते हैं, वहाँ आपको इसका पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। ये सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर का फुल कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है। उसमें जस्ट अभी मैंने बताया दो करंट कॉइल यूज होता है। यहाँ पे दो करंट कॉइल है, सीसी करके इसमें डिनोट किया गया है। और इसमें दो प्रेशर कॉइल यूज होता है। इसमें कितना कॉइल प्रेशर कॉइल यूज होता है? दो, जिसको हम नाम दिए हुए हैं PC1 एंड PC2, मतलब कि प्रेशर कॉइल 1 एंड प्रेशर कॉइल 2। और प्रेशर कॉइल 1 के श्रेणी क्रम में हम लोग एक रजिस्टर को यूज करते हैं और PC2 के श्रेणी क्रम में हम लोग एक चौक को यूज करते हैं। और करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल का कनेक्शन कैसा रहता है सप्लाई के साथ? करंट कॉइल का सप्लाई के साथ कनेक्शन होता है सीरीज में, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पूरा कनेक्शन करंट कॉइल का सीरीज में दिख रहा है आपको, और प्रेशर कॉइल का कनेक्शन आपको पैरेलली दिख रहा है। इसमें एक पॉइंटर होता है जो प्रेशर कॉइल से डायरेक्टली लिंक होता है एक स्पिंडल के द्वारा, और ये जैसे जैसे ये प्रेशर कॉइल का मूवमेंट होता है उसी हिसाब से वो पॉइंटर का मूवमेंट एक स्केल पर होता है, एक पूर्वांकित पैमाने पर होता है। अब हम लोग इसका देखेंगे वर्किंग प्रोसीड्यूर कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर। जब कभी भी हम लोग इस सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर को स्रोत और लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि PC1 में प्रेशर कॉइल 1 में ये वोल्टेज के जो विद्युत धारा जो रहता है वो वोल्टेज के इन फेज रहता है, जबकि PC2 में चौक श्रेणी क्रम में चौक लगे होने के कारण ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पैदा करता है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि ये रीडिंग्स रीडिंग कैसे ये शो करता है, कैसे ये डिफ्लेक्शन होता है इसका पॉइंटर। पावर फैक्टर का मान इकाई होने पर क्या होता है, लोड करंट जो होता है फेज वोल्टेज के साथ इन फेज होता है, जबकि अगर लोड मेरा इंडक्टिव है तो ये लोड करंट जो होता है, लोड धारा जो होता है वोल्टेज से वो 90 डिग्री पिछड़ जाता है, मतलब कि हल्का पिछड़ जाता है, जिसके कारण ये लैगिंग साइड रीडिंग दिखाता है।
अब हम लोग देखेंगे इसका फीचर क्या है। इसका फीचर है कि इसमें हम लोग अलग से बाल कमानी यूज नहीं करते। हम बाल कमानी को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। इसमें हेयर स्प्रिंग को यूज़ नहीं करते हैं, किसके लिए? फॉर कंट्रोलिंग पर्पस। कंट्रोलिंग पर्पस के लिए हम लोग को इसमें यूज़ नहीं करना पड़ता है। ये डायरेक्टली प्रेशर कॉइल के साथ स्पिंडल में आलंबित होता है, जिसके कारण कि जैसे जैसे प्रेशर कॉइल का मूवमेंट होता है उसी हिसाब से ही ये मेरा पॉइंटर जो होता है उस स्केल में दर्शाता है। इतना ये रहा सिंगल फेस पावर फैक्टर मीटर। अब हम लोग देखेंगे 3 फेस पावर फैक्टर मीटर। उसमें से कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट्स है। उसके बाद हम लोग फिर से फिगर में आएंगे और समझेंगे हम लोग 3 फेस पावर फैक्टर मीटर। अब हम लोग देखेंगे 3 फेस पावर फैक्टर मीटर। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस तरह से कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में प्रेशर कॉइल कितने हैं, करंट कॉइल कितने हैं, कितने डिग्री के अंतर पे इसको रखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 करंट कॉइल का यूज़ होता है और ये 120 डिग्री अपार्ट, मतलब कि इतना अंतर रहता है। इतना डिग्री के अंतर पे इसको हम लोग प्लेस करते हैं। और ये तीनों फेज के श्रेणी क्रम में 3 अलग अलग मतलब अपना ही फेज में श्रेणी क्रम में करंट कॉइल लगाते हैं तीनों फेज में। उसके बाद इसमें 3 प्रेशर कॉइल यूज होता है। इसमें भी कितना? 3 प्रेशर कॉइल यूज होता है और इसका भी कितना 120 डिग्री अंतर होता है, अंतर में प्लेस करते हैं। और जब इसको कनेक्ट करते हैं फेज के साथ तो ये एक्चुअली पैरेलली कनेक्ट होता है। तो ये एक तीनों प्रेशर कॉइल में हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस, उसका सीरीज में तीनों प्रेशर कॉइल के एक एक करके हाई रेजिस्टेंस को हम लोग पुट करते हैं और उसको हम लोग 2 फेज के बीच में प्रेशर कॉइल को समानांतर करके कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन, इसका फिगर आपको स्क्रीन में ले जाकर दिखाते हैं कि किस तरह इसका कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए स्क्रीन पर। तो अभी आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं 3 फेस पावर फैक्टर मीटर का कंस्ट्रक्शन और उसका फिगर दिखाते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा है एक फिगर जो 3 फेस पावर फैक्टर मीटर का है। इसमें जैसे कि अभी मैं कंस्ट्रक्शन में बताया था, इसमें 3 करंट कॉइल यूज होता है और 3 प्रेशर कॉइल यूज होता है और ये 120 डिग्री अंतर पर प्लेस होता है। तो आपको जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है करंट कॉइल, 3 करंट कॉइल 3 सीसी दिया है और ये 3 फेज के सिंगल 3 फेज का अलग अलग एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, जैसे कि RYB ये 3 फेज है। और सप्लाई साइड में देखिएगा ये 3 फेज और कनेक्टेड एक एक करंट कॉइल जो होता है एक एक फेज के श्रेणी क्रम में कनेक्टेड है और ये प्लेस है 120 डिग्री अपार्ट। उसी प्रकार प्रेशर कॉइल को भी देखिए, प्रेशर कॉइल भी है, इसमें 3 प्रेशर कॉइल है, राइट। और तीनों प्रेशर कॉइल कितना डिग्री अंतर पे है? 120 डिग्री अंतर पे है। और प्रेशर कॉइल के साथ क्या है कि हर एक प्रेशर कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? प्रतिरोध कनेक्टेड है। और इसको हम सप्लाई के साथ 2 फेज में इसको हम कनेक्ट करते हैं, सप्लाई और लोड साइड के साथ। एक क्या है ये 3 फेज में हम लोग 2 फेज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको फिगर में दिखा कि इसका फिगर डायग्राम किस तरह है, इसको अभी हम लोग ने समझ लिया है। अब इसका देखेंगे वर्किंग प्रोसीड्यूर। जब कभी भी इसको हम लोग सप्लाई और लोड साइड के बीच में इसको प्लेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये रीडिंग्स कैसे देता है, इसका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन स्केल में कैसे दिखाता है कि ये यूनिटी पावर फैक्टर है कि ये लैगिंग पावर फैक्टर है। और जब कभी भी हम लोग लोड अगर मेरा रजिस्टिव लग जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है और ये पॉइंटर में मुझे क्या दिखाता है 1।
जो मेरा यूनिटी पावर फैक्टर शो करता है। उसी प्रकार अगर जब लैगिंग लोड को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये क्या होता है कि इनका घुमाव चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, मूव करने लगता है। इंडक्टिव लोड को यूज़ किए हैं तो मेरा जो डिफ्लेक्शन जो शो करेगा वो लैगिंग साइड शो करेगा। अगर हम कैपेसिटिव लोड को यूज़ करेंगे तो ये क्या शो करेगा, लीडिंग शो करेगा। तो ये इसका वर्किंग प्रोसीड्योर है। इसका क्या फीचर है, ये बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम दोनों के लिए यूज़ है। ये क्या है, बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं।